हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। तो बच्चों इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1,2, बी विकल्प में 2,1, सी विकल्प में 1,-2, डी विकल्प में -1,2। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों बिंदु x1, y1 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हो जाता है किसके, dy बटे dx के, जहाँ पर x1, y1। ठीक है, साथ ही बच्चों सरल रेखा का मानक समीकरण की बात करें तो y बराबर mx प्लस सी के रूप में होता है, जहाँ पर बच्चों m प्रवणता होती है और यहाँ पर c y अक्ष पर काटा गया अंतखंड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें वक्र दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 2 गुनी y dy बटे dx बराबर 4। तो यहाँ से dy बटे dx हमें प्राप्त हो गया 4 बटे 2 गुनी y। तो बच्चों हम 2 से काटेंगे, तो यहाँ से हमें dy बटे dx प्राप्त हो गया 2 बटे y। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर उस बिंदु का मान पूछा गया है जिस पर y बराबर x प्लस 1 दिए गए वक्र का स्पर्श रेखा है। तो हम मान लेते हैं वह बिंदु x1, y1 है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे x1, y1 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, तो dy बटे dx, यहाँ पर x1, y1 बराबर हो जाएगा किसके, तो 2 बटे y1 के। बच्चों देखो क्योंकि प्रश्न में हमें दे रखा है y बराबर x प्लस 1 वक्र की स्पर्श रेखा है। तो बच्चों इसे हम सरल रेखा के मानक समीकरण से तुलना करेंगे, अर्थात y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो m अर्थात प्रवणता क्या प्राप्त होगा, तो x का गुणांक अर्थात 1 के बराबर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें m प्राप्त हो गया, प्रवणता प्राप्त हो गया 1, और यहाँ पर बच्चों देखो यही वक्र की प्रवणता 2 बटे y1 प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों देखो क्योंकि दोनों के स्पर्श रेखा की प्रवणता समान होगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बटे y1 बराबर 1। तो यहाँ से हमें y1 का मान प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 2। ठीक है, अब बच्चों हमें x1 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो क्योंकि x1, y1 वक्र पर स्थित है, अर्थात बच्चों देखो यह बिंदु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y1 का स्क्वायर बराबर 4 गुनी x1। ठीक है, तो y1 हम लोगों ने ज्ञात किया है 2, तो 2 का वर्ग बराबर यहाँ पर 4 गुनी x1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 4 बराबर 4 गुनी x1, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें x1 का मान प्राप्त हो गया बच्चों 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें x1 का मान प्राप्त हो गया 1 तथा y1 का मान प्राप्त हो गया 2। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः अभिष्ट बिंदु 1,2 है। ठीक है, विकल्प की ओर चले तो विकल्प यहाँ पर ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।